भगवान शंकर एक बार माता पार्वती से कहते हैं, आपको पता है प्रिय पार्वती, यदि भगवान कृष्ण को और उनके 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है? तब माता पार्वती कहती हैं, नहीं भोलेनाथ, मुझे तो ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है। मुझे तो केवल इतना पता है कि एक बार में एक ही देवता की पूजा की जाती है और वही सबसे अच्छी पूजा मानी जाती है। लेकिन आप यह कौन सी पूजा, कौन से व्रत की बात कर रहे हैं जिसे करने से सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं? तब भगवान शंकर कहते हैं, सुनो पार्वती, मैं आपको यह सब बताता हूँ। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो बाल गोपाल कृष्ण की जय हो, गौ माता की जय हो। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी पर्व होता है। यह वही दिन है जिस दिन श्री कृष्ण नंद बाबा और मैया यशोदा के कहने पर पहले दिन गाय चराने के लिए अपने ग्वाल बाल सखा मंडल को साथ लेकर घर से निकले थे। उसी दिन से सारे ब्रज मंडल के स्त्री पुरुष इस तिथि को बड़ी ही पवित्र तिथि मानकर पूजा करने लगे। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है, शारीरिक कष्ट मिट जाते हैं और ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं। 33 कोटि देवी देवता भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी सहित प्रसन्न होते हैं और मुंह मांगे मुरादें पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, भगवान कृष्ण को गाय चराने का प्रसंग और गौ माता की कथा को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करते हुए पूरा सुने, क्योंकि हमारे पुराणों में भगवान की कथाओं को बीच में छोड़ना कष्टकारी माना जाता है। इसलिए हरि कृपा को पाने के लिए कथा को पूरा सुने। कमेंट में गौ माता की जय लिखना ना भूलें। एक बार की बात है, श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास बैठे थे। मैया मट्ठा बना रही थीं और बीच बीच में अपने प्यारे लल्ला को माखन भी खिलाती जाती थीं। अब कन्हैया मैया से पूछते हैं कि मैया, हम कितने बरस के हो गए? तब मैया यशोदा ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुम 6 बरस के हो गए हो। कन्हैया हंसकर कहने लगे, माँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तभी मैया श्याम सुंदर की बलैया लेती है और कहती है कि हाँ, बताओ फिर क्या किया जाए। तब कन्हैया कहते हैं कि मैया, मैं रोज बछड़े चराने जाता हूँ, लेकिन अब मैं गाय भी चराने जाऊँगा। तो मैया कहती हैं कि लल्ला, नंद बाबा से पूछ लेना, तब जाना। कन्हैया खुश हो गए और नंद बाबा के पास जा पहुँचे, गोद में बैठे और प्यार से कहते हैं, बाबा, अब मैं भी गाय चराने जाऊँगा। तब बाबा ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो दीनदयाल पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का कोई अच्छा सा मुहूर्त बता देंगे। अब कान्हा प्रसन्न मन से दीनदयाल पंडित जी के पास जा पहुँचे और बोले, बाबा को गौचारण का मुहूर्त पूछना है, इसीलिए आपको बुलाया है। अब आप चलो और चलकर अच्छा सा मुहूर्त निकाल देना, मैं आपको ढेर सारा माखन दे दूंगा। और फिर कन्हैया जी ने धमकाते हुए कहा कि हाँ, यदि आज का मुहूर्त नहीं निकला तो मैं आपके यहाँ से रोज माखन चुराऊंगा, रोज मटकी फोड़ूंगा और आप मुझे रोक भी नहीं पाएंगे। ठीक है, पंडित जी ने कहा और चल पड़े कान्हा के साथ। नंद महल में आकर पंडित जी ने पत्रिका खोली और बार बार ग्रह गणना करने लगे। तो नंद बाबा पूछते हैं, क्या बात है दीनदयाल जी? तब पंडित जी कहने लगे, नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त शुभ है, फिर लंबे समय तक कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा। तो नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गाय चराने की अनुमति दे दी। अब कहते हैं ना कि विधि का विधान है। यदि भगवान जिस कार्य को जब आरंभ करना चाहें तो वह शुभ मुहूर्त बन ही जाता है। और यही वह तिथि है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, और तभी से यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाने लगे तब मैया उनका श्रृंगार करने लगी। मोर मुकुट, कानन कुंडल, गले में माला, बांसुरी सब कुछ से तैयार कर दिया। फिर जल्दी से जूतियां लेकर आई। जब वह श्री कृष्ण को जूती पहनाने लगी तो कान्हा ने कहा, मैया, मेरी गाय, मेरे बछड़े और मेरे सखा मंडल किसी ने भी जूतियां नहीं पहनी हैं, तो मैं काहे पहनूं? या तो आप इन सबको भी जूती पहनाओ या मैं भी नहीं पहनूंगा। और अब मैया इतनी जूती कहाँ से लाती, सो उन्हें कृष्ण को भी जूती नहीं पहनाई। अब कहते हैं कि कृष्ण भगवान
जब तक ब्रजमंडल में रहे उन्होंने अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ग्वाल बाल सखा मंडल और दाऊ भैया के साथ गाय चराते, बांसुरी बजाते, तो जंगल के सारे पशु पक्षी उनकी बांसुरी की तान पर मंत्रमुग्ध हो जाते। हवा इतनी सरस हो जाती कि कहीं श्री कृष्ण को गर्मी ना लग जाए। पृथ्वी इतनी कोमल हो जाती कि कहीं प्रभु को कोई कांटा ना लग जाए। और कहते हैं कि गोपाष्टमी को ही भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और 7 दिन तक अपनी अंगुली पर ही धारण किए खड़े रहे थे। तब इंद्र का अभिमान चूर कर दिया था। गाय माता की कथा इस प्रकार है। एक गांव था, धारा नगरी, यमुना के किनारे बसा हुआ। उस गांव में नम्रता नाम की एक बड़ी धार्मिक महिला रहती थी। वह बचपन से ही अपनी माता और दादी को गौ सेवा करते देखती आ रही थी और तब से ही वह यह जानती थी कि पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। बचपन से ही वह देखती रही थी कि जब उसकी माँ दादी रोटी बनाती तो 1 लोटा पानी, 1 रोटी, थोड़ा मीठा रखकर गाय को खिलाती और लोटे का जल गाय के खूंटे पर डालती थी। अब जब वह बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई और वह ससुराल आ गई, तब वह यह नियम हमेशा करती रही। घर का सारा काम करती, नहाती, साफ सफाई करती, भगवान की पूजा करती और जब वह रोटी बनाती तो पहली रोटी मीठा रखकर और 1 लोटा पानी गाय के पास ले जाती, बड़े प्रेम से गाय को खिलाती और लोटे का पानी खूंटे पर डालती थी और गाय की सेवा का सारा भार वह स्वयं ही संभालती थी। गाय को चारा डालती, गाय को नहलाती, गोबर उठाती, साफ सफाई करती, कंडे बनाती और उसकी गाय नंदनी को वह मालिश करती, क्योंकि नंदनी को मालिश बड़ी पसंद थी। इसलिए नम्रता थोड़ी देर समय निकालकर नंदनी की मसाज भी करती थी। उसकी ससुराल में उसका पति और उसकी सास ननंद उससे बड़े प्रसन्न रहते थे। कुछ समय के पश्चात नम्रता के एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही शुभ लक्षणों वाला था। वह भगवान का रोज धन्यवाद करती और गौ सेवा निरंतर करती रही। अब समय की गति न्यारी है। एक दिन नम्रता के सास ससुर का देहांत हो गया। वह कहीं जा रहे थे कि एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। अब तो घर का सारा कार्य नम्रता पर आ गया। लेकिन कहते हैं कि जिनका ईश्वर पर विश्वास पक्का होता है उनके काम नहीं बिगड़ते। सो नम्रता ने भी गौ सेवा के साथ साथ घर का सारा कार्य स्वयं ही संभाल लिया। अब धीरे धीरे नम्रता का बेटा मोहन भी बड़ा हो गया और नम्रता ने उसका विवाह एक सुंदर गुणवान कन्या से कर दिया। नम्रता और उसका पति बड़े प्रसन्न रहते थे। वह अतिथि का आदर करते, दीन दुखियों की सेवा करते और अपनी गाय की सेवा करते। वह गाय इतना दूध देती थी कि उसे बेचकर उनका जीवन अच्छी तरह से कट जाता था। अब समय बीतता रहा और नम्रता अब बूढ़ी हो गई थी। अब वह ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। उसके हाथ पैरों ने अब जवाब दे दिया था। कोई काम करने लगती तो उसके हाथ कांप जाते। एक दिन नम्रता अपनी बहू को अपने पास बुलाती है और कहती है, देखो बेटी, अब मैं बूढ़ी और कमज़ोर हो गई हूँ। अब मुझसे गाय की सेवा भी नहीं हो पा रही है। ऐसा करो, आज से तुम घर के कामों के साथ साथ अपनी नंदनी गाय की सेवा, उसका चारा पानी, साफ सफाई और दूध निकालना, यह सब भी संभाल लो। यह सुनकर नंदिनी की बहू ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं घर के साथ साथ नंदिनी की सेवा भी करूँगी और पहली रोटी गौ माता को ही खिलाऊंगी। समय बीतता गया। बहू ना तो गाय की सेवा ही ढंग से कर रही थी और जब वह रोटी बनाती तो वह गाय की रोटी देना ही भूल जाती थी। सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाती, पति को खिलाती। यह देखकर नम्रता को दुख होता था, परंतु वह कुछ कर नहीं पा रही थी। एक दिन की बात है कि भादों की तेज बारिश में गांव के पास बहने वाली नदी में उफान आ गया और पूरे गांव में पानी भर गया। अब गांव के लोग बाढ़ के डर से गांव छोड़कर कहीं ऊंचे स्थान की तलाश में वहां से जाने लगे। गांव के मुखिया ने गांव में आवाज लगवा दी कि लोग पहाड़ी के ऊपर अपने कीमती सामान को लेकर चले जाएं। अब नम्रता का बेटा और बहू कुछ सामान को और अपने बच्चों को साथ लेकर नम्रता के पास आए और कहने लगे, माँ और आप बाबूजी हमारे साथ चलो, यहाँ बाढ़ का खतरा है। तब नम्रता कहने लगी, नहीं बेटा, तुम लोग चले जाओ, मैं तो यहीं रहूँगी। मुझे लगता है कि यह मेरा अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय में मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊँगी, बाकी सब कृष्ण जाने।
बेटे बहू ने नम्रता को बहुत समझाया, लेकिन नम्रता ने कहा, ऐसा करो, तुम नंदिनी की रस्सी काट दो, वह भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से चली जाएगी। नम्रता के बेटों ने ऐसा ही किया और बड़े बुझे मन से वे वहाँ से चले गए। नम्रता ने देखा कि नंदिनी रस्सी काटने के बाद भी वहाँ से नहीं गई। वह वही नम्रता के पास आकर खड़ी हो गई। 4 दिन की मूसलाधार बारिश हुई। पूरा गांव, पूरा राजमहल, मुखिया का घर सब पानी में डूब गए। लेकिन यह क्या चमत्कार था कि नम्रता के घर में पानी ही नहीं भरा। गाय और नम्रता दोनों आराम से रहे। घर में जो भी थोड़ा बहुत चारा था वह नम्रता ने जैसे तैसे गाय को खिलाया और गाय के दूध को पीकर अपनी भूख शांत कर ली। 1 सप्ताह लग गया पानी उतरने में। जब पानी उतर गया और गांव के सब लोग वापस आए और देखने लगे कि सिर्फ नम्रता के घर को छोड़कर सब घरों में पानी भरा है, यह देखकर गांव का मुखिया पूछता है, अरे नम्रता, यह क्या चमत्कार है? सबके घरों में पानी भरा और तुम्हारा घर सूखा रहा। तब नम्रता बताती है, महाराज, मैंने सारी उम्र नंदिनी की सेवा की है, पहली रोटी गौ माता को खिलाई है और यह उसी का फल है। यह सुनकर नम्रता की बहू शर्मिंदा हो जाती है और अपनी सास से माफ़ी मांगती है और हमेशा गौ सेवा का प्रण लेती है। तब नम्रता को और उसके बाकी सबको वह समझाती है कि देखो, बाकी सारे पुण्य, व्रत, दान, धर्म, हवन, कीर्तन आदि का जो फल वह मिलता है वह मरने के बाद मिलता है, लेकिन गौ सेवा का जो फल है वह जीते जी यानी इसी जन्म में मिल जाता है। यह चमत्कार वहाँ के राजा के कानों तक भी पहुँच गया और उसने सारे नगर में यह नियम लागू करा दिया कि पहली बनी रोटी गाय को दी जाए, हर घर में गौ सेवा की जाए और परेशान गोवंशीय पशुओं के लिए गौशाला बनवाई जाएंगी। यह बात नम्रता को बहुत पसंद आई। हे गौ माता, आपकी जय हो। हे गौ माता, जैसे आपने अपने सेवा करने वाली नम्रता की रक्षा की, वैसे हम सबकी रक्षा करना और इस कहानी को कहने सुनने वाले सबकी रक्षा करना, उन्हें कष्टों से बचाना। प्रिय भक्तों, यह कथा यदि कोई हरि भक्त प्रतिदिन सुनता है तो उसके कष्ट उसके जीवन से सदैव ही दूर रहते हैं। बोलो गौ माता की जय हो।